श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हम 58वें सर्ग, अयोध्या कांड के 58वें सर्ग को पढ़ रहे हैं और इसके हम 9 श्लोकों को पढ़ चुके हैं और आज हम 10वें श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। यहाँ जो विषय चल रहा है, भरत जी, शत्रुघ्न जी जो है वो अत्यंत दुखी हैं और माता कौशल्या जी से मिलने के लिए इच्छा करते हैं। दूसरी ओर भरत जी के जो विलाप की आवाज सुन लेती हैं माता कौशल्या, माता सुमित्रा जी के पास हैं और वो ऐसा सुनकर और चाहती हैं कि वो भी भरत जी से मिलें। यद्यपि उनकी हालत बहुत कृश हो गई है, बहुत कमजोर भी हो गई हैं और बार बार जो है वो बेहोश सी हो जाती हैं, तो लेकिन वो मिलने के लिए चल पड़ती हैं। और फिर उसके बाद में वो जब भरत जी से मिलती हैं तो फिर उनको कुछ उलाहनाएं देती हैं, ऐसा समझ के कि जैसे कैकेयी जी के साथ भरत जी भी मिले हुए हैं। तो इस बात को भरत जी जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं और वो अपने आप को निर्दोष बताने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। तो वो सब बातें हम आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं 10वां श्लोक। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। तो इस प्रकार से जो माता कौशल्या हैं वो उल्हानाएं दे रही हैं और चाहती हैं वो भरत जी को ये कहना कि भाई मुझे भी वहां पहुंचा दो जहां पर राम है। तो यहाँ पर इस श्लोक में इसके हम अलग अलग शब्द देखें। अथवा स्वयं एव अहम सुमित्रा अनुचरा सुखम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः। तो पहले जो परंपराएं होती थी वो इतनी गहराई में गई हुई होती थी कि व्यक्ति अत्यंत दुख में होते हुए भी उन परंपराओं को छोड़ता नहीं था। तो यहां पर यही बात देखने में आ रही है कि अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य, ये बात ये साथ में जोड़ रही है माता कौशल्या। एक स्त्री जिसके पति का देहावसान हो गया हो, पुत्र को बिना किसी कारण के अकारण ही वनवास का दंड दे दिया गया हो, ऐसी माता पर क्या बीत रही होगी, इस बात की कल्पना एक व्यक्ति कर सकता है, एक माता कर सकती है। और वो भी अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य ये बात कह रही है। देखिए, आइए इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। अथवा यत्र राघवः स्वयं एव अहम स्वयं एव सुमित्रानुचारा एव अहम अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य सुखम प्रस्थास्ये। तो पिछले श्लोक में जो है इस बात को कहा कि भरत जी और जो है कैकेयी मुझे शीघ्र ही मुझे भी वहां वनवास दिलवा दे जहां मेरा पुत्र रह रहे हैं। पिछले श्लोक में ये बात कही और यहां पर कहते हैं कि या फिर अथवा यत्र राघव, जहां पर श्री राम हैं, स्वयं एव सुमित्रा अनुचरा, स्वयं ही मैं सुमित्रा के साथ में अहम सुमित्रा के साथ में ही मैं अग्निहोत्रम पुरस्कृत्य, अग्निहोत्र को आगे करके साथ लेकर, क्योंकि अग्निहोत्र का व्रत होता है। अग्नि जो प्रदीप्त कर ली जाती है वो जीवन पर्यंत बुझाई नहीं जाती है। जब तक
जीवन रहता है वो प्रतिदिन अग्निहोत्र किया ही जाता है प्रातः सायं, जो नियम लेकर चलते हैं। और ये नियम जो है गृहस्थी, सभी गृहस्थियों पे रहता है। तो वही नियम जो है माता कौशल्या का भी है, और वो इसीलिए कह रही हैं कि उस अग्निहोत्र को आगे रखकर, साथ लेकर, मतलब, और सुख पूर्वक मैं वहां पर श्री राम जी के साथ ही रहूंगी, वहीं पर स्थित हो जाऊंगी। भाई तुम नहीं भेजोगे तो हम खुद चले जाएंगे, ऐसी बात उन्होंने कही माता कौशल्या जी ने। फिर आगे 11वें श्लोक में, कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रासौ पुरुषव्याघ्र पुत्रो में तप्यते तपः। तो या तो कैकेयी भेज दें, या मैं स्वयं सुमित्रा को साथ में लेकर चली जाऊं, या फिर हे भरत तुम मुझे वहां छोड़ दो। यहां पर इस 11वें श्लोक में कह रही हैं। तो माता कौशल्या का ही कथन का श्लोक है ये। इसके शब्द अलग अलग करें, कामम वा स्वयं एव अद्य तत्र माम नेतुम अर्हसि यत्र असौ पुरुष व्याघ्र पुत्र में तप्यते तपः। अन्वय इस प्रकार से है, कामम वा यत्र असौ में पुरुष व्याघ्र पुत्र तपः तप्यते तत्र माम स्वयं एव अद्य नेतुम अर्हसि। तो कहती हैं या फिर ऐसा कर लो, जैसे कहते हैं ना कि विकल्प देते हैं, तो कामम वा उसी के लिए कहा जा रहा है, विकल्प दे रही है माता कौशल्या। या फिर ऐसा करो कि यत्र, जहां पर वह मेरा पुरुष व्याघ्र, सिंह के समान जो मेरा पुत्र है, पुत्र तपा तप्यते, तप तप रहा है, तप कर रहा है, तत्र माम वहां पर मुझको स्वयं एव, भरत जी स्वयं ही, अद्य आज, ने तुम रसी तुम मुझे ले जा सकते हो। तो 3 विकल्प दे दिए। देखिए फिर क्या कहते हैं, देखिए 12वां श्लोक, इदम हि तव विस्तीर्णम धन धान्य समाचितम अस्त्यश्वरथ संपूर्णम राज्यम निर्यातितम तया। तो उल्हाने के रूप में कह रही हैं, देखिए तया, इसके शब्दों को पहले अलग अलग कर लें। इदम ही तव विस्तीर्णम धन धान्य समाचितम हस्ति अश्व रथ संपूर्णम राज्यम निर्यातितम तया। इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, तया निर्यातितम ही तव इदम धन धान्य समाचितम हस्ति अश्व रथ संपूर्णम विस्तीर्णम राज्यम। तो कहते हैं कि भाई उसके द्वारा, अर्थात कैकेयी जी के द्वारा तुम्हारे लिए निर्यातित, दिलवाया गया है, निश्चय से तुम्हारे लिए यह धन धान्य से जो संपूर्ण हुआ हुआ, हस्ती अश्व और रथों से जो पूरित है, ऐसा विस्तृत जो राज्य है वो तुम्हारे लिए उन्होंने दिलवा दिया है। श्लोक, इत्यादि बहुवाक्यैः क्रूरैः संभर्त्सितो नघः विद्यते भरतस्तीव्रं रणे तुज्येव सूचिना। तो यहां महर्षि वाल्मीकि जी उस समय जो स्थिति थी उसका वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। शब्द अलग अलग ऐसे हैं, इत्यादि बहुभिः वाक्यैः क्रूरैः संभर्त्सितः अनघः विव्यथे भरतः तीव्रं व्रणे तुद्य इव सूचिना।
तो इसका हम अन्वय ऐसे करते हैं, इत्यादि क्रूरैः बहुभिः वाक्यैः अनघः भरत संभर्त्सितः। भरतः व्रणे तीव्रम सूचिना तुज्य इव विव्यथे। तो इस प्रकार से हमने अन्वय किया और इसका हम अभिप्राय देखते हैं। तो इस प्रकार से इत्यादि क्रूरैः बहुत कठोर, बहुभिर वाक्यैः बहुत सारे वाक्यों के द्वारा, अनघः जो पाप रहित हैं, ऐसे जो भरत जी हैं, उनका संभर्त्सितः उनको उनकी भर्त्सना की, वो भर्त्सना किए गए पाप रहित भरत जी कौशल्या माता जी के द्वारा। और फिर कहते हैं इस प्रकार से जो भरत जी थे, भरतः व्रणे जैसे घाव में, तीव्रम सूचिना जो तीखी सुई है उसके द्वारा, तुद्य इव दुखने योग्य के समान, विव्यथे वो जो भरत जी थे वो व्यथा को प्राप्त हो गए, बहुत कष्ट को प्राप्त हो गए। 14वां 15वां श्लोक एक साथ दिया हुआ है, आइए देखते हैं इसको। पपात चरणौ तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्ध संज्ञस्तदा स्थितः। एवं विलपमानां तां भरतः प्राञ्जलिस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहुभिरावृताम्। तो कहते हैं देखिए यहां पर अलग अलग शब्द कर लें। पपात चरणौ तस्याह, तदा संभ्रांत चेतनः, विलप्य बहुधा असंज्ञः, लब्ध संज्ञः ततः स्थितः, एवं विलपमानां ताम भरतः प्राञ्जलिः तदा कौसल्यां प्रति उवाच इदं शोकैः बहुभिः आवृताम्। तो इसका हम अन्वय इस प्रकार से करते हैं, तदा संभ्रांत चेतनः तस्याह चरणौ पपात, ततः स्थितः बहुधा असंज्ञः, विलप्य लब्ध संज्ञः भरतः, तदा प्राञ्जलिः ताम एवं विलपमानां बहुभिः आवृताम्, बहुभिः शोकैः आवृताम् कौसल्यां च इदं प्रत्युवाच। तो आइए इसका हम अभिप्राय समझते हैं। तब संभ्रांत चेतना है, अर्थात दुख के कारण से जिसका चित्त जो है वो भ्रांत हो गया है, अर्थात जो कुछ सोच नहीं पा रहा है। तस्याह ऐसे जो भरत जी जो संभ्रांत चेतन चित्त वाले हो चुके हैं, ऐसे तस्याह उन माता कौशल्या जी के चरणों पपात, चरणों में गिर गए, पपात गिर गए। और फिर कहते हैं ततः स्थितः, वहां से स्थिति को प्राप्त होकर, अर्थात चरणों में गिर के फिर उठे, स्थितः,
और फिर कहते हैं बहुधा असंजय हैं, अधिकांश वो जैसे उनको होश नहीं है। इस प्रकार से विलप्य रोकर और फिर रोने के बाद में लब्ध संजय हैं, अर्थात होश को प्राप्त करके। भरत ऐसे भरत जी, तदा प्रांजलि तब हाथ जोड़कर, ताम उन, एवं विलप माना इस प्रकार से रोती हुई, बहु भी शोक है आवृता बहुत सारे जो दुखों से घिरी हुई हैं, क्योंकि पति की मृत्यु और पुत्र का वनवास, ये बहुत सारे दुख इस प्रकार से उनको, इन दुखों से जो घिरी हुई हैं, ऐसी माता कौशल्या जी को भरत जी ने च इदम, और यह प्रत्युवाच उत्तर दिया। क्या कहा वो हम 16वें श्लोक में देखते हैं। आर्ये कस्मादजानन्दं गर्हसे मामकिल विषम, विपुलां च मम प्रीतिं स्थिरां जानासि राघवे। अलग अलग शब्द हैं। आर्ये कस्मात् अजानंतम गर्हसे माम अकिल विषम, विपुलां च मम प्रीतिम स्थिराम जानासि राघवे। ये अलग अलग ही हैं। इसका हम अन्वय करते हैं। हे आर्ये अकिल विषम अजानंतम माम कस्मात् गर्हसे जानासि मम स्थिराम विपुलां च प्रीतिम राघवे। भरत जी माता कौशल्या जी से कहते हैं कि हे आर्ये, देखिए माताएं बहनें जिनको हमको सम्मानित करना है उनको आर्य करके उच्चारण किया जाता है, आर्या, और जो आर्या का संबोधन होता है वो आर्य बन जाता है। तो संबोधन कर रहे हैं, हे आर्य अकिल विषम, जो निर्दोष हैं, पाप रहित हैं, हृदय में जिनके कोई, जिसको कहते हैं पाप भाव नहीं है, ऐसे अजानंतम, जिसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो गया, ऐसे मुझको माम कस्मात गर्ह से, मुझे किस लिए आप दोष दे रही हैं, मेरी क्यों निंदा कर रही हैं, ऐसा वो उन्होंने प्रश्न किया। जानासी, आप तो जानती ही हो माता, मेरी श्री राम जी में जो स्थिर और विपुल, बहुत अधिक मात्रा में जो है श्री राम जी में मेरी प्रीति है, मेरा जो प्रेम है वो बहुत अधिक है और स्थिर है, चंचल नहीं है, स्थिर प्रेम है, आप तो जानती ही हैं, ऐसा उन्होंने कहा। फिर 17वें श्लोक में कह रहे हैं, शास्त्रानुगा बुद्धिर्मां तस्य कदाचन, सत्यसंधः सदां श्रेष्ठो यस्यार्योनुमते गतः। अब ये जो है शपथ खा रहे हैं, अर्थात शपथ खाना अर्थात ये कह रहे हैं कि मैं स्वयं ऐसे व्यक्ति को जिसने उनको श्री राम जी को वन भेजा है, मैं स्वयं उनके लिए श्राप दे रहा हूं, तो अगर मैं ही वो हूं तो मैं अपने आप को थोड़ी श्राप दूंगा। तो इसलिए इस तरह से वो कह रहे हैं। देखिए शब्द हैं अलग अलग। कृता शास्त्र अनुगा, बुद्धि मां भूत तस्य कदाचन, सत्यसंधः सताम श्रेष्ठः यस्य आर्यः अनुमते गतः। तो इसका हम अन्वय इस तरह से करते हैं, सत्यसंधः सताम श्रेष्ठः आर्यः यस्य अनुमते गतः।
तस्य कदाचन बुद्धि शास्त्रानुगा मां भूत कृता। तो कहते हैं कि ऐसे जो सत्य का व्रत लेकर चलने वाले सत्य संधः सताम श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हैं, सज्जनों में भी जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे जो आर्य श्री राम जी हैं, श्री राम जी के लिए भी आर्य शब्द का प्रयोग किया। देखिए, ऐसे जो श्री राम आर्य जी, आर्य श्री राम जी हैं, यस्य अनुमति गतः, जिसकी अनुमति से वन को गए हैं, तस्य उसको कदाचन कभी भी, उसकी बुद्धि, बुद्धि ही शास्त्रानुगा वेद के अनुकूल माभूत चलने वाली ना हो। क्योंकि वेद के अनुकूल जो चलेगा उसी को सुख होगा, वेद के प्रतिकूल विपरीत जो चलेगा उसको दुख होगा। तो उसकी बुद्धि कभी ऐसे की गई बनाई बने ही नहीं कि वो वेद के अनुकूल कभी चल पाए। और फिर 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, इसी तरह से काफी कहा है उन्होंने। देखिए, प्रेष्यं पापीयसां दयातु सूर्यं च प्रतिमेहतु हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्यार्योनुमते गतः। प्रेष्यं पापीयसां यातु सूर्यं च प्रतिमेहतु हन्तु पादेन गां सुप्तां यस्य आर्यः अनुमते गतः। और इसका अन्वय इस प्रकार से करते हैं, आर्यः यस्य अनुमते गतः प्रेष्यं पापीयसां यातु। फिर कहते हैं सूर्यं च प्रतिमेहतु पापीयसां यातु और सुप्तम गाम हंतु पादेन, पादेन हंतु पापीयसां यातु। तो कहते हैं कि जिसने आर्य श्री राम जी को, जिसकी अनुमति से वो वन को गए हैं, वो नीच जाति के जो सेवक हैं उस प्रकार के पाप युक्त कर्मों को प्राप्त हो, घोर पाप को प्राप्त हो। अर्थात जो अत्यंत नीच कर्म करने वाले, मांस इत्यादि, मतलब पाप कर्म एक तरह से होते हैं, वो करते हैं, तो उस प्रकार का ये श्राप वो दे रहे हैं कि वो उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। फिर कहते हैं सूर्य च प्रतिमेहतु, अर्थात जो सूर्य की ओर मुख करके लघुशंका करता है, वैसा जो है महापाप उसको प्राप्त हो यातु। और फिर कहते हैं सोई हुई गाय को पैर से जो मारता है उसको जो पाप लगता है, वही पाप ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जिसने आर्य श्री राम जी को वन जाने की अनुमति दी। तो कितने कठोर शब्द देखिए बोल रहे हैं। आगे भी यही है। अभी समय हो चुका है तो हम इसको अभी विराम करते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम